हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। स्टोरी का नाम है लौट जाओ शैली भाग 2। पहले भाग में आपने देखा कि शैली आकाश की तरफ आकर्षित हो रही थी। सच तो यह था कि शैली अब महसूस करने लगी थी कि विनीत जीवन में उसे क्या दे पाएगा। वह उससे शादी तो करेगी नहीं, ऐसे वह सिर्फ उसकी प्रेमिका बनकर कैसी सारी उम्र गुजार दे। विनीत के साथ उसका क्या भविष्य होगा। आकाश दिखने में अच्छा है और अच्छी नौकरी भी है, अच्छी कार में आता है तो जाहिर है पैसे वाला ही होगा। शैली भी आकाश में अपनी खुली दिलचस्पी दिखाने लगी। हाँ, वह यह ध्यान जरूर रखती कि ये सारी बातें विनीत की जानकारी में न आ जाए, क्योंकि वह आकाश के बारे में सब कुछ जानने और उसकी तरफ से पक्का आश्वासन मिलने तक विनीत के मन में अपने प्रति व्यर्थ का कोई संशय पैदा नहीं करना चाहती थी। मौका देखकर शैली आकाश के साथ बाहर भी जाने लगी। अब शैली को इंतजार था आकाश के प्यार का इजहार करने और शादी का वादा करने का। अब उसे दोपहर में विनीत का इंतजार नहीं रहता था, बल्कि विनीत के आ जाने से उसे कोफ्त ही होती थी। अक्सर वह दोपहर और रात में आकाश के साथ उसकी कार या बाइक पर घूमती, या दोनों किसी दूर एकांत जगह पर जाकर बैठे रहते। विनीत के पूछने पर वह यह बहाना बना देती कि किसी सहेली के साथ गई थी। आकाश से एकांत में मिलने पर शैली का मन मचलने लगता था, लेकिन आकाश का मर्यादित व्यवहार देखकर उसे अपने ऊपर संयम रखना पड़ता था। आकाश कभी उसे हाथ न लगाता। अंततः शैली को भी अपनी उच्छृंखल मनोवृत्तियों को काबू में रखना पड़ता, ताकि आकाश के मन में उसे लेकर कोई गलत धारणा न बैठ जाए। वह नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से आकाश के मन में उसके उन्मुक्त आचरण को लेकर कोई संशय उभरे और वो उसे छोड़ दे। इसलिए आकाश के सामने वह अपने आप को सौम्य, शालीन और मर्यादा में रहने वाली दिखाने की हर संभव चेष्टा करती। आखिर करीब 3 महीने साथ साथ कुछ समय बिता लेने के बाद आकाश ने शैली के प्रति अपनी चाहत का इजहार कर ही दिया। शैली उस दिन बहुत खुश थी। आकाश के दिए लाल गुलाब को हाथ में लिए वह देर तक अपने सुनहरे भविष्य के सपनों में खोई रही। अब उसे विनीत की कीप बनी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वह आकाश की ब्याहता पत्नी बनेगी। अगले दिन आकाश उसे अपने माता पिता से मिलवाने ले जाने वाला था। उसने अपने माता पिता को शैली के बारे में बताया था। वे और आकाश की दोनों बहनें शैली से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थी। शैली उस दिन बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई। वह आकाश के सामने किसी भी कीमत पर 19 नहीं दिखना चाहती थी। वह आकाश के परिवार पर अपना पूरा प्रभाव जमाना चाहती थी कि वह आकाश से किसी माने में कम नहीं है। शैली आकाश को बाइक पर आते देख ताला लगाकर नीचे उतर आई। उसे बाइक पर आया देख शैली को थोड़ा अखर गया कि आज तो इसे कार से आना चाहिए था। आज तुम कार से नहीं आए? अपनी होने वाली पत्नी को तो तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने को कार से ले जाना चाहिए था ना? शैली ने ठुनकते हुए आकाश से कहा। अरे वह कार तो अनिल की है, अपनी सवारी तो यही है मैडम। आकाश हंसते हुए बोला। दरअसल मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है, इसलिए उसकी कार हमेशा मैं ही चलाता हूँ। अभी तो मेरे पास कार नहीं है, पर तुम चिंता क्यों करती हो? हम दोनों मिलकर जल्दी ही कार भी ले लेंगे। आकाश ने सहज रूप से कहा, पर शैली का मन बुझ गया। हालांकि आकाश ने अपने बारे में कभी कुछ बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया, तब भी शैली मानकर चली थी कि वह बहुत पैसे वाला और कार बंगले वाला है। 10 मिनट में ही वे दोनों आकाश के घर पहुंच गए। घर देखकर शैली का मन और खराब हो गया। वह तो सोच रही थी कि आकाश का हाईफाई लग्जरियस बंगले में रहता होगा, लेकिन यहाँ तो एक अत्यंत साधारण सा पुराना सा मकान है। कॉलोनी भी पॉश नहीं थी। साधारण मध्यम वर्गीय लोगों के ही घर थे चारों ओर। शैली भारी मन और बोझिल कदमों से आकाश के साथ घर में गई। ड्राइंग रूम की साज सज्जा अत्यंत साधारण थी। फर्नीचर भी पुराना था। वह जिस चमक धमक और ग्लैमर की उम्मीद लगाए बैठे थे, स्थिति उससे बिल्कुल विपरीत थी। आकाश के घर वाले, माता पिता और दोनों बहनें उससे अत्यंत उत्साह से मिली। उन्होंने मन लगाकर शैली की आवभगत की, लेकिन शैली पूरे समय अपनी बातों को सिर्फ हाँ हाँ में जवाब देती रही। उसका दम घुट रहा था उस परिवेश में। वह जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाना चाहती थी। 2 घंटे बाद आकाश उसे लेकर चला और उसे उसके घर छोड़ने से पहले एक रेस्टोरेंट ले गया। आकाश के घर से निकलकर शैली ने खुली हवा में आकर ऐसे चैन की सांस ली जैसे वह जेल से छूटी हो। दोनों एक कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। कैसा लगा तुम्हें मेरा परिवार, मम्मी पापा और बहनें? आकाश ने उत्साह से शैली से पूछा, और शैली उसकी बात का कुछ जवाब देती इससे पहले ही वह बताने लगा कि उसके माता पिता और बहनें कितनी अच्छी हैं, उसे कितना प्यार करते हैं सभी, और शैली को भी कितने प्यार से रखेंगे वगैरह। शैली अंदर ही अंदर कसमसा रही थी। वह आकाश से प्यार भी करती थी और उसके पुराने घर में बुझी हुई मध्यम वर्गीय जिंदगी भी जीना नहीं चाहती थी। अजीब सी कश्मकश में घिरी थी वह। आकाश ने भी भाप लिया
कि उसके परिवार से मिलकर शैली खास खुश नहीं है। आकाश, तुम तो इतना पैसा कमाते हो, फिर ऐसे पुराने घर में क्यों रहते हो और अपनी कार क्यों नहीं खरीदते? आखिर शैली के मन की बात उसकी जबान पर आ ही गई। ओहो, इतनी सी बात को मन में पकड़ कर बैठी हो। खरीद लेंगे डियर वो दोनों चीज़ें। दरअसल साल भर हुआ है पापा की बाईपास सर्जरी हुई, उसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ। मेरी पढ़ाई में भी बहुत पैसा लग गया और अब एक बहन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है और दूसरी पुणे के प्रतिष्ठित कॉलेज में MBA करना चाह रही है। इन दोनों का खर्च कुल मिलाकर 8-10 लाख हो जाएगा। फिर दोनों का विवाह करना है। पर तुम क्यों चिंता करती हो? हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। घर गाड़ी सब आ जाएगा। हाँ, कुछ साल लगेंगे। आकाश ने बड़े प्यार और विश्वास से शैली की ओर देखते हुए कहा। उस दिन शैली ने बात को आगे नहीं बढ़ाई और घर आ गई। दूसरे दिन उसने सारी बात पूनम को बताई। आकाश जिस तरह से हर चीज़ खरीदने में हम कह रहा था, उससे तो साफ जाहिर है कि वह मेरे पैसों का उपयोग अपना घर चलाने में करना चाहता है। शैली ने कहा। मेरा से तेरा मतलब क्या? शादी के बाद तो वह तुम दोनों का होगा ना? पूनम ने सहज स्वर में कहा। कम ऑन यार, अगर पैसा मैं उसे दे दूँ घर या कार खरीदने के लिए, तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं क्या अपनी लाइफ एंजॉय कर पाऊंगी? शैली का स्वर तल्ख था। ये क्या तेरा मेरा कर रही है? घर तो तेरा ही होगा, कार में भी तू ही घूमेगी ना? पूनम ने उसे समझाया। क्यों, उसका बड़ा कुनबा नहीं है क्या? अगर मैं अपने पैसों से घर खरीद भी लूँ तो मुझे उस घर में क्या मिलेगा? एक कमरा, और क्या? शैली ने भुनभुनाती हुई कहा। इतनी स्वार्थी न बन शैली। अफसोस है कि तू इतनी संकीर्ण विचारों की है। दरअसल तुझे उन्मुक्त जीवन शैली की आदत हो गई है, इसीलिए बस अपना सुख चाहिए, घर परिवार और रिश्ते नहीं। लेकिन एक वक्त आएगा जब तुझे परिवार और रिश्तों की तीव्र ज़रूरत महसूस होगी और तेरे पास कोई नहीं होगा। उससे पहले संभल जा। पैसा वैसा सब ठीक है, लेकिन इसके लिए आकाश जैसे अच्छे लड़के को छोड़ देना अक्लमंदी नहीं है। पूनम के स्वर में शैली के लिए तिरस्कार का भाव था। मैं अपना पैसा उसके पिताजी की दवाओं या बहनों की पढ़ाई और शादी ब्याह में खर्च कर दूँ तो बता, मेरे पास जीवन का आनंद लेने के लिए क्या बचेगा? शादी को लेकर मेरे भी तो कुछ अरमान हैं। वे दिन बीत जाने के बाद वापस थोड़े ही आएंगे। शैली ने अपना तर्क रखा। जैसी तेरी मर्जी। सच तो यही है कि विनीत के साथ रहते हुए तू बस अपने लिए जीना सीख गई है। तुझे जीवन में और किसी से कोई लेना देना नहीं रहा है। लेकिन विनीत पर अधिक भरोसा मत रखना। वह शादीशुदा है, अपनी पत्नी को छोड़कर तुझे तो अपनाने से रहा। आकाश तुझे सच्चे मन से चाहता है। क्या हुआ अगर उसके साथ शुरुआती सालों में तू चकाचौंध भरी जिंदगी नहीं जी पाएगी, पर उसका भविष्य तो उज्जवल है। पूनम ने कहा और उठकर अपनी सीट पर वापस आकर अपना काम करने लगी। वह जानती थी कि शैली की आंखों पर ग्लैमर की पट्टी चढ़ी हुई है। वह संघर्षपूर्ण जीवन का सामंजस्य के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, बाकी की स्टोरी हम तीसरे पार्ट में देखेंगे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।